और मनसा देवी में भगदड़ क्यों मची, इसको लेकर हरिद्वार पुलिस ने क्या दावा किया वो भी बताते हैं आपको। हरिद्वार पुलिस का कहना है कि सीढ़ियों पर करंट फैलने की वजह से अफवाह फैली और करंट की अफवाह के बाद वहां पर भगदड़ मच गई। मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ थी। भगदड़ के दौरान कई लोग गिरे और दबे। सावन का महीना चल रहा है और दिन आज रविवार का, इसकी वजह से भीड़ बहुत ज्यादा थी और इसी वजह से जब अफवाह फैली तो लोग भागने लगे और इस दौरान इस भगदड़ में 6 लोगों की जान चली गई है। तो यह भगदड़ सीढ़ियों पर करंट फैलने की अफवाह के बाद फैली। जहां पर करंट फैलने की बात कही गई, फिलहाल वहां की बिजली काट दी गई है। हमारे सहयोगी किशोर रावत वहां पहुंचे, पड़ताल की तो पाया कि कई जगह बिजली के तार फैले हैं। ऐसे में प्रशासन पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। मनसा देवी में रविवार को एक हादसा हुआ जिसमें 6 से 7 लोगों की डेथ हुई है और मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। ये वही सीढ़ी वाला रास्ता है जो बहुत पुराना रास्ता और बहुत ही छोटा रास्ता है। एसडीआरएफ यहाँ पे तैनात है और तमाम जो यहाँ पर दुकानें हैं, ये कहा जाता है कि जब भीड़ होती है तो उस दौरान यहाँ तक दुकानदार जो होते हैं वो यहाँ तक अपनी दुकानें लगा लेते हैं और उसकी वजह से ये तमाम जो रास्ता है बेहद छोटा हो जाता है। और सर, शुरुआत में ऐसी खबर हमें भी मिली थी कि बिजली का कोई करंट हुआ है या कोई ऐसे स्पार्किंग हुई है या किसी को करंट लगा, लेकिन सर हमने आके यहाँ पे चेक किया, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। एलटी पैनल, हमारे वायर, हमारे पोल, हमारे मीटर केबल बिल्कुल इंसुलेटेड है। तो आपको बताएं, इस पूरे मामले में करंट फैल गया है, इसके बाद अफवाह फैली, करंट की अफवाह फैली, उसके बाद यह भगदड़ मची। हालांकि बिजली विभाग यह कह रहा है कि हमने चेक किया था, यह पूरा मामला दुरुस्त था, लेकिन फिर आखिर करंट की अफवाह कैसे फैली, करंट की अफवाह किसने फैलाई, क्या कोई ये साजिश थी, ये बहुत सारे सवाल हैं जिसकी जांच होगी, जिसकी जांच के लिए मुख्यमंत्री ने खुद आदेश दिए हैं। लेकिन आने वाले वक्त में पता चलेगा कि यह हादसा क्यों हुआ। लेकिन यह जरूर है कि सावन का महीना, रविवार का दिन और लोगों की भीड़ ज्यादा थी, इस वजह से भगदड़ वहां पर मच गई। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर की सीढ़ियों पर एक हादसा हुआ। 6 लोगों की जान चली गई और 50 से ज़्यादा घायल हुए। एक अफवाह हुई कि बिजली की वजह से, यानी करंट फैलने की वजह से। हालांकि अभी ये इसकी जांच चलेगी कि आखिर वाकई हादसा किन वजह से हुआ। लेकिन इस मीटर का बताया जा रहा है कि यहाँ से हुई, दोनों तरफ से तारे काटे गए, ऊपर भी तार काटा गया और ये आप देख सकते हैं कि ऊपर के तार काटा गया, खुला रखा है। बारिश का मौसम है, करंट फैल सकता है। ये तार यहाँ पर ईंटों से छिपाया गया है। एक और चीज़ सामने आ रही है, क्योंकि जब व्यवस्थाओं की बात हो रही है और यहाँ पर हर दिन लाखों लोग दर्शन करने आते हैं, आप देख सकते हो कि तारे कैसी यहाँ पर झूल रही है। सामने वो एक मेन लाइन चल रही है और पूरी तरह से ये जो तारे हैं ये पूरी लोहे की ग्रिल है और ये तमाम तारे यहाँ पे फैली हुई है। बिजली की व्यवस्थाओं की बात करें, जिस पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, आखिर जब इतने सारे लोग आते हैं तो ऐसे में क्यों नहीं व्यवस्थाएँ की जाती है। ये सामने मीटर है, स्विच बोर्ड पूरी तरह से खुला हुआ है, ये तारे इस तरीके से लटकी हुई है, लोहे का शटर है। बारिश अगर हो तो ऐसे में करंट फैल सकता है। हालांकि अभी इस बारे में जांच चल रही है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि एक अफवाह थी। लेकिन यहाँ की व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो खुली तारें हैं, जहाँ तहाँ स्विच बोर्ड लगे हुए हैं, मीटर खुले में लगे हुए हैं और जब मौसम बारिश का है तो ऐसे में जाहिर सी बात है हादसे को न्योता देने के लिए इस तरीके से ये सारी चीज़ें सामने आ रही है, लापरवाही सामने आ रही है। तो ऐसे में क्यों नहीं मदनी प्रशासन, ज़िला प्रशासन को इस बात की भनक लगी कि इस तरह के हादसों को रोकने के लिए व्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए, लेकिन व्यवस्थाएं यहाँ पर चरमराई हुई है। मनसा देवी से किशोर रावत, एनडीटीवी इंडिया। बिजली विभाग के अधिकारी का कहना है कि जब हमें खबर मिली कि इस अफवाह की वजह से भगदड़ मची तो हमने मौके पर पहुंचकर जांच की, लेकिन हमें सब कुछ सही सलामत मिला, कोई गड़बड़ी नहीं मिली। सर, शुरुआत में ऐसी खबर हमें भी मिली थी कि बिजली का कोई करंट हुआ है या कोई ऐसे स्पार्किंग हुई है या किसी को करंट लगा, लेकिन सर हमने आके यहाँ पे चेक किया, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। एलटी पैनल, हमारे वायर, हमारे पोल, हमारे मीटर केबल बिल्कुल इंसुलेटेड हैं, कोई लीकेज नहीं है कहीं पे भी। हमने अपने कर्नों से टेस्टिंग कर ली है, कोई ऐसा रिपोर्टेड भी नहीं है सर किसी अपने यात्री को या किसी पिलग्रिम को ऐसा कोई करंट लगा हो सर, ऐसा भी कुछ नहीं। ये केवल अफवाह है सर। ये भीड़ में क्या अफवाह फैली, कैसे फैली सर, इस बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इलेक्ट्रिकल सिस्टम पूरी तरह सेफ है सर, सिक्योर है।
और इस पूरे हादसे पर हमारे सहयोगी किशोर रावत ने मनसा देवी के महंत रविंद्रपुरी से बात की। उन्होंने हादसे की पूरी कहानी बयां की। बताया यहां बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी और रास्ता बहुत सकरा है, जिससे इतना बड़ा हादसा हो गया। मनसा देवी में एक दुखद हादसा हुआ है जिसमें भगदड़ में कई लोग घायल हुए हैं। 6 के करीब लोगों की डेथ हुई है। यहाँ पर देश विदेश से तमाम श्रद्धालु आते हैं और आखिर घटना कैसे हुई, क्यों आखिर यहाँ पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जब घटना उठ जाती है सवाल उठते हैं। हमारे साथ रविंद्रपुरी जी महंत है वो, और उनसे जान के थे। सर, महाराज जी, एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि बड़ा दुखद हादसा हुआ है, लोग दर्शन करने आए और इस दौरान ये हादसा हुआ, क्या जानकारी आपके पास? मैं कहना चाहूँगा ये हादसा मंदिर परिसर में नहीं हुआ है। जो हमारा पैदल मार्ग है, ये हादसा पैदल मार्ग में हुआ है। आपने आज देखा होगा सुबह से आज पूरे हरिद्वार में बहुत भीड़ थी और हमारे मनसा देवी आने के लिए 3 मार्ग बनाए गए हैं। एक तो रोप वे जिसमें से सब आते हैं, एक हमारा जिसमें से गाड़ियाँ ऊपर आ जाती है, बाइक आ जाती है, और तीसरा मार्ग हमारा जो है रोप वे, हमारा जो सीढ़ी मार्ग है, जो आज नहीं प्राचीन बहुत पुराना मार्ग बना हुआ है, वो जो हर की पौड़ी से सीधा मनसा देवी आता है। वो जो मार्ग है वो सीढ़ी मार्ग है, उसमें चढ़ाई है। और जब सुबह हमें सूचना मिली कि नीचे कुछ शोर हो रहा है, जब हमारा स्टाफ यहाँ से नीचे मार्ग में गया, वहाँ पहुँचा, वहाँ देखा कई लोग घायल है, जख्मी है। उसके बाद तुरंत उसी समय पुलिस भी आती है और जितने घायल थे सबको उठाया गया, सबको जीडी अस्पताल में ले गए ताकि उनका समय पे उपचार हो पाए। यही प्रयास किया गया। लेकिन सुनने में आया है कि 6 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है और 6 व्यक्ति जो है एम्स में रेफर किया गया है। ऋषिकेश में जो एम्स है वहाँ उनको रेफर किया गया और 12 लोग जो है सुरक्षित है, ये हमें सुनने में आया है। महाराज जी, क्या आपको ऐसी जानकारी मिली, क्योंकि यहाँ पे जो मंदिर के लोग हैं उन्होंने बताया, क्या वजह रही कुछ भगदड़ की? बिल्कुल, देखिए जो वहाँ वजह थी, मैं यही कहना चाहूँगा, वो रास्ता बहुत तंग है। आपने देखा होगा जब आप किसी सीढ़ी से चढ़ेंगे, सीढ़ी का रास्ता बड़ा नहीं होता है और बहुत पुराना रास्ता है। वो सीढ़ी से जब ज़्यादा भीड़ हो जाती है उसमें दिक्कत हो गई है। हमारा मानना है कि जब सीढ़ी में कोई चढ़ रहा होगा, कोई उतर रहा होगा, उस समय आपस में जो है कोई धक्के से कोई गिर गया या पाँव स्लिप हो गया, वो नीचे गिरा, उसके बाद उसने बहुत बड़ा रूप ले लिया। और आज सीधे ग्राउंड जीरो का रुख कर रहे हैं। हमारे सहयोगी किशोर रावत जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। किशोर, अलग अलग दावे हैं, अलग अलग लोगों ने चीजें बताई है, लेकिन आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, तस्वीरों के जरिए बताइए हालात क्या हैं। देखिए, जब जो बातचीत हुई और जो लोगों से जानकारी मिली उसमें ये बताया कि सीढ़ी वाला जो रास्ता है वहाँ पर ये हादसा हुआ, और ये ठीक मैं दिखाऊंगा कि ये वो रास्ता है जहाँ से ये हादसा हुआ था। यही वो सीढ़ी वाला इलाका है जहाँ पर लोगों की भगदड़ मची और लोग यहाँ पर 6 लोगों की मौत की खबर आ रही है। हमारी बातचीत भी हुई थी जो जिसके 2 भाई इस हादसे में गुजरे। एक करंट की बात आ रही है, ये वो मीटर है जिसकी बात की जा रही है। हालांकि जब ये जांच होगी तो इसके ऊपर और नीचे दोनों जगह पर तारें कटी हुई है, और जहाँ पे मीटर है वहाँ पर ब्लैक कलर का, जिस तरीके से अगर बारिश हो तो पानी का निशान होते हैं, वो है। और ये पूरा जो इलाका है यही वो रास्ता है जहाँ से लोग का आना जाना होता है, लोग यहाँ से आते हैं। और जिस तरीके से महंत ने बताया, जो रविंद्रपुरी है महंत, उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो रास्ता है बहुत छोटा है, वाकई छोटा है, क्योंकि जब ये रास्ता खुलता है तो यहाँ पर तमाम जो रास्ते में लोग होते हैं वो यहाँ पर पहुँच जाते हैं और आना जाना उनका रहता है। तो कुल मिलाकर अगर भीड़ की बात करें तो भीड़ यहाँ पर काफ़ी थी, और जो सीढ़ी वाला रास्ता है वहाँ से लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा हो गया था। उसकी वजह से ये कहीं ना कहीं जो हादसा हुआ है, और इस हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल यहाँ पर तमाम जो लोग आए थे उन्होंने जांच करी। यहाँ पर बिजली विभाग वाले भी आए थे, SDRF भी थी, ठीक है किशोर, आप नजर बना के रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे और दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो ये वो हादसा है जिसने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए।